दिल्ली शराब घोटाला मामले में चार्जशीट कल होगी। अरविंद केजरीवाल पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में ईडी के कविता को लेकर भी चार्जशीट दाखिल करेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से लगातार सलाखों के पीछे हैं। उन पर ईडी की गिरफ्तारी के बाद से इस समय वो न्यायिक हिरासत में भी हैं, लेकिन इस मामले के अंदर अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही के कविता, जो कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक सह आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी चार्जशीट का जो एक और अंश है वो दाखिल किया जाएगा। अदालत के सामने ये चार्जशीट दाखिल होगी। इस पूरे मामले के ऊपर लगातार सियासत भी गरमाई हुई है, लेकिन एक तरफ जांच की कवायद चल रही है और इस मामले पर अदालती लड़ाई भी लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखना होगा कि उन्हें राहत मिलती है या उनकी आफत बरकरार रहती है, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के साथ में इस चीज का खुलासा होगा कि आखिर किन चीजों पर सबूत अब तक ईडी को मिले हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, अगर चार्जशीट की बात की जाए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, क्या क्या सबूत अब तक ईडी के हाथ में है और खासतौर पर मनी ट्रेल को लेकर क्या नए खुलासे कर सकती है अपनी चार्जशीट के अंदर ईडी? देखिए, बिल्कुल ईडी ने इस मामले में इससे पहले भी कई चार्जशीट जो है वो फाइल की थी और अब अरविंद केजरीवाल और के कविता को जो गिरफ्तार किया गया था, 15 मार्च को के कविता को गिरफ्तार किया गया था और 21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद जांच के दौरान जब अलग अलग कोर्ट में ईडी ने जो है बयान दिए थे, क्योंकि कई रियायत के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो ईडी ने बताया था कि इस पूरे घोटाले के जो मास्टरमाइंड के तौर पर के कविता और अरविंद केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया हैं, और उनकी जांच को वो प्रभावित हो सकती है अगर इन्हें किसी तरीके की राहत या जमानत दी जाती है तो उसी को लेकर, जो इनके भूमिका को लेकर जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी जिसको चार्जशीट कहते हैं, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, वो कल ईडी कोर्ट में पेश कर सकती है। क्योंकि ईडी ने इससे पहले भी कोर्ट में अपने सबमिशन के दौरान ये कहा था कि वो जल्द ही इस मामले में अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर देगी। तो बहुत मुमकिन है शुक्रवार यानी कल जो है के कविता और अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देगी। प्रमोद शर्मा, ईडी की तरफ से जहां सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जानी है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन इस मामले को लेकर एक अदालती लड़ाई भी चल रही है और अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ से लेकर साथ ही अपनी जो जमानत है उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी टाइमिंग के अगर लिहाज से बात की जाए तो क्या इन दोनों टाइमिंग के बीच में किसी तरीके का कोई तालमेल, कोई कोरिलेशन? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी कि अंतरिम राहत अरविंद केजरीवाल को चुनाव को देखते हुए क्यों ना दी जाए, इसको लेके शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला सुना सकती है, क्योंकि इस मामले में दोनों पक्षों की दलील जो है वो पूरी हो चुकी थी। और हो सकता है कि कल चार्जशीट फाइल करने के बाद, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस बात की से अवगत कराया जाएगा कि इस मामले में दोनों की, के कविता और अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में एक जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट थी वो राउज एवेन्यू कोर्ट में फाइल कर दी गई है और अभी इस मामले में जांच चल रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रमोद शर्मा। तो जाहिर तौर पर कल का दिन महत्वपूर्ण होने वाला है अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि एक तरफ ईडी जो है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी अहम फैसला उनके लिए आ सकता है। जी न्यूज़।